ओम श्री गणेशाय नमः। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर खुश होना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उसके बाद भगवान शिव खुश हो अपने गणों, सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमवान के धाम में गई। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा दूसरी स्त्रियों के साथ द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने सभी देवताओं से सेवित महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर खड़े थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 आंखें थी। प्रसन्न मुख पर हल्की सी मुस्कान छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। गले में हार आदि सुंदर आभूषण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के बराबर निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराज से उनके सभी अंग विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों आंखें काजल से सुशोभित थी। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। परम सुंदर अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय लग रहे थे। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले भगवान शिव को माता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी चिंता दूर हो गई। वे अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके सभी कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे लगातार खुशी का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख खुशी से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा आनंद सहित अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को लगातार याद करके मैना को बड़ी हैरानी हो रही थी। वे खुशी से युक्त हो मन ही मन कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर हैरान हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की बड़ी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य होगी। भगवान शंकर का वह रूप देखकर सभी देवता खुशी से खिल उठे। सभी गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मीठी ध्वनि में अनेक तरह की कला दिखाते हुए आदर से भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी खुश होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। सभी नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे
खुशी से घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गई। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को अपने साथ ले कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर गई। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, खुशी से पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नीलंजन के बराबर थी। वे अपने मनोहर अंगों से विभूषित हो रही थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनकी आंखें नहीं जाती थी। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के बराबर लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रतन जटित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। सभी देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें नमस्कार किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी खुशी के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गई। उनके सारे अंगों में खुशी छा गई। वे खुशी का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर काली पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ दोबारा अपने पिता के भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने स्थान पर खुशी से चले गई। वहाँ गिरिराज के द्वारा अनेक प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।